अष्टादशी श्लोक की गीता में 14वां गीता मंत्र 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। 3 गुण सर्वत्र हैं। 14वें अध्याय का नाम ही गुणत्रय विभाग योग है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण वो है जो सत्य की ओर प्रेरित करता है, सत्व की भीतर वृद्धि करता है। रजोगुण वो है जो कहीं ना कहीं वृत्तियों की अधीनता लाता है जीवन में, और तमोगुण कहीं ना कहीं अज्ञानता की अधीनता में रखने वाला है। गुण तीनों सर्वत्र होंगे। हाँ, ये अंतर अवश्य होता है, कहीं कभी किसी गुण की प्रधानता होती है, दूसरे 2 गुण कम होते हैं। कहीं दूसरे अन्य गुण की प्रधानता होती है, अन्य 2 गुण कम होते हैं। कहीं तीसरा गुण प्रधान होता है, अर्थात कहीं सत्व गुण प्रधान होगा तो रजोगुण और तमोगुण कम होंगे। कहीं रजोगुण प्रधान होगा तो सत्व और तम कम होंगे। कहीं तमोगुण की प्रधानता होती है तो निश्चित है कि सत्व और रज उनकी दोनों की न्यूनता दिखाई देती है। एक गुण का प्राबल्य, 2 गुण गौण, लेकिन गुण सर्वत्र 3 रहते हैं। गीता के 14वें अध्याय में कहाँ कहाँ किस किस गुण की क्या स्थिति है, उसका प्रभाव क्या है और किस गुण की जीवन में आवश्यकता है, कब किस समय, वो सब वर्णन है। लेकिन यहाँ आप देखें, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। जो सतोगुण है वो सात्विक कर्मों की ओर लगाता है, शुभ कर्मों की ओर लगाता है। नाम ही जैसे सतोगुण अर्थात सत्य पर आधारित भाव, सद्भाव है, सद्गुण हैं, सत्कर्म हैं, सद्विचार हैं, सद्वृत्तियां हैं, सदाचार है। ये सतोगुण की वृद्धि होगी तो ये सब होंगे। और जहाँ सत्कर्म होंगे, सद्विचार होंगे, वो निश्चित है कि अंदर के मल और विक्षेप को समाप्त करेंगे। चाय कड़वी है, कुछ मीठा डालोगे, कड़वाहट दूर होगी, मिठास आएगी। जीवन में कहीं रजोगुण की अधिकता है, रजोगुण की अधिकता होगी तो कर्म बहुत होंगे, लेकिन कर्मों के पीछे लोभ होगा, कर्मों के पीछे अहंकार होगा, कर्मों के पीछे कामनाओं का अंबार होगा, कर्मों के पीछे कभी कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भी कर्म करवाती है, कहीं द्वेष रख कर भी कुछ कर्म होते हैं। तो जब कर्मों में ये वृत्तियां हावी होंगी तो निश्चित है अंदर मल संचित होगा, संस्कार संचित होंगे, और वो संस्कार कहीं ना कहीं विक्षेपता का कारण बनेंगे। बड़ा एक वैचारिक क्रम है। जितना इन वृत्तियों का भीतर संचय होगा, आप सोचें, अंदर अहंकार और शांति दोनों एक साथ रह जाएंगे क्या? नहीं रह सकते। क्रोध और अंदर शांति भी बनी रहे, दोनों का एक साथ संभव ही नहीं रह पाना। ईर्ष्या द्वेष और सुख शांति नहीं भीतर रह सकते। जहाँ ईर्ष्या द्वेष होगी वहीं अपना ही भीतर विक्षेपता में आएगा, और वो विक्षेपता ही कहीं ना कहीं दुख की संज्ञा पाती है। मन की हलचल दुख होती है और मन की स्थिरता ही शांति होती है। तो रजसस्तु फलम दुखम जो कहा गया, क्योंकि रजोगुणी कर्मों के पीछे वृत्तियों की बहुलता होती है, और जहाँ ये वृत्तियाँ भीतर होंगी कर्म करवाने में, वहाँ ये भी एक स्थिति होगी कि कर्म का यदि अपेक्षित परिणाम नहीं आया तो भी दुख होगा। कर्म करते करते यदि कई कामनाओं ने और रूप ले लिए तो भी कहीं ना कहीं तनाव विक्षेपता के रूप में अंदर बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो रजोगुण भीतर विक्षेपता लाता है, दुख का कारण बनता है।
और तमोगुण के लिए कहा अज्ञानम तमसा फलम। तमोगुण का फल क्या है, परिणाम क्या है, वो है अज्ञान। अब तमोगुणी कर्म निषिद्ध कर्म कहे गए हैं। जितने विपरीत कर्म हैं जो मनुष्य जीवन में कहीं भी उचित नहीं, आहार से लेकर व्यवहार विचार, कहीं भी जितने भी कार्य हैं वो तमोगुण में या तो प्रमाद हावी रहेगा या आलस्य हावी रहेगा। और प्रमाद का अर्थ केवल कर्म ना करने की स्थिति ही प्रमाद नहीं, वह भी एक रूप है, लेकिन अच्छे कर्मों में रुचि ना होना और बुरे कर्मों में उत्साह दिखाना, यह भी जीवन का एक प्रमाद कहा गया है। जो कर्म करने योग्य हैं वो ना करना और ना करने योग्य कर्मों में अधिक रुचि दिखाना, ऐसा जो प्रमाद है वो अंदर अज्ञानता और बढ़ाता है। अज्ञानता का अभिप्राय अंदर आवरण लाता है। तो मल और विक्षेप रजोगुणी कर्मों से होते हैं। आवरण तमोगुणी कर्म जब होंगे वो अंदर आवरण डालते जाएंगे अज्ञानता के। और सतोगुणी कर्म जब होते हैं तो वो अंदर के इस मल विक्षेप और आवरण से अंतःकरण को रहित करते हैं। वरना आप सोचें, अंदर ये जो संचय होता रहता है विकारों का, वृत्तियों का, उनके संस्कारों का, कौन धोएगा, कौन साफ करेगा, कौन अंतःकरण को इनसे रहित करेगा। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। सतोगुण के कर्म जो हैं ये निर्मल करते हैं। गीता के कृष्ण ने इसीलिए 18वें अध्याय में भी एक बात कही, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। ये सतोगुणी कर्म हैं, इन्हें छोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। ये कर्म बुद्धिमानों को के भी अंतःकरण को निर्मल करते हैं। तो इसलिए यदि तमोगुण भावी है तो आओ रजोगुण की ओर बढ़ें, प्रमादी बनकर ना बैठें। जो कर्म जितना उचित करने योग्य हैं उन कर्मों को करें, लेकिन करते करते केवल ये ध्यान रखें कि मेरे कर्म वृत्तियों की अधीनता में ना हों, मेरे कर्म ईश्वरीय भाव के साथ हों। वही कर्म लोभ की दृष्टि से नहीं, वही कर्म ईश्वरीय कृपा का लोभ करके हो तो निश्चित सात्विक बन जाएगा। वही कर्म यदि आसक्ति संसार में है, हो रहा है, तो रजोगुणी और परिणाम दुख। और वही कर्म प्रभु में आसक्ति रख कर के व्यवहार में हो रहा है, सतोगुणी बन जाएगा, अंतःकरण को निर्मल करेगा। और जहाँ अंतःकरण निर्मल होगा अंदर स्वाभाविक शांति होगी, आनंद होगा। तो इसलिए आओ बढ़ें प्रमाद से पुरुषार्थ की ओर, अर्थात तमोगुण से रजोगुण की ओर, और इतना ही नहीं पुरुषार्थ से परमार्थ की ओर, अर्थात रजोगुण से सतो गुण की ओर, अंतःकरण की निर्मलता की ओर, मानसिक शांति की ओर और भगवत कृपा की ओर। जय श्री कृष्ण। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।